इधर जिन दिनों गणेश जी पाराशर जी की पाठशाला में रह रहे थे, उनकी पाठशाला में एक चूहे का आतंक मचा हुआ था। एक कोई बहुत बड़ा चूहा वो आता था और जितने भी विद्यार्थी थे उनकी पुस्तक काट जाता, पोथी खा जाता। बेचारे विद्यार्थी बड़े दुखी होते थे और गणेश जी को कहते थे। एक दिन तो देखा सबरे विद्यार्थी रो रहे हैं। गणेश जी ने कहा क्या हुआ? बोले क्या बताएं गणेश, एक चूहा आता है, दिखाई तो देता नहीं, कम्मे को आता है, शायद रात को आता हो, और सब हमारी पोथी पतरा सब बराबर कर जाता है, हमारा सेवा का सामान काट जाता है, तुम उसको पकड़ो। एक दिन तो उस मूसा ने इतनी ढिठाई करी कि गुरु पाराशर जी स्नान करने गए, उनके सबरे पहनने के कपड़े ही छीछड़ा कर दिए, सब कुतर डाले। गुरु जी दुखी हुए। तब गणेश जी ने कहा भाई चूहे को तो पकड़ना है मुझे। दिन में देखे तो दिन में आता नहीं था, तो गणेश जी जान गए रात में ही आता होगा ये मूसा। तो छिप करके गणेश जी रात को बैठ गए और वो बहुत बड़ा मूसा, छोटा मोटा चूहा नहीं, ऐसा मूसा आया और ज्यों उसने खुरापात शुरू करी, सोई गणेश जी भागे और जैसे उस चूहे को पकड़ा और जैसे गणेश जी का स्पर्श हुआ, अरे वो चूहा तो देवता के रूप में परिणित हो गया। गणेश जी ने पूछा अरे तुम कौन हो? तब उस चूहे ने कहा महाराज मैं क्रौंच नाम का गंधर्व हूं, आपको प्रणाम करता हूं। गणेश जी ने कहा प्रणाम तो करते हो ठीक है, पर तुम जब गंधर्व हो, देवता हो, तो चूहा कैसे बन गए? तो उस क्रौंच नाम के गंधर्व ने कहा महाराज मेरे से जीवन में दो बड़े पाप हुए, देवता होने के बाद भी। क्या पाप हुआ? एक तो जब मैं चलता था तो सबको पैर मार के चलता था। किसी किसी की आदत होती है, मानो कथा में आगे बैठना है पहले तो भैया पीछे आओ तो पीछे ही बैठो, और आगे आना है तो 10 लोगों को कुचलते हुए, किसी के कपड़ा पे पैर, किसी के पैर पे पैर, किसी के घुटना पे पैर। ये काम नहीं भैया, कथा से पाप कमा के जाएंगे। छोटा हो बड़ा हो किसी को पैर नहीं लगे। बहुत जरूरी निकलना हो तो बिल्कुल बचा के रास्ता बनाकर, किसी बच्चे को भी पैर नहीं लगे। जिसको पैर मारेंगे सबरे पुण्य चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पैर लगेगा तो उसको, भले बालक ही क्यों ना बैठा हो, बच्चे ही क्यों ना बैठा हो। तो मैं ऐसा चलता था कि सबको पैर मारते हुए, ठोकर मारते हुए चलता था। तो एक तो ये मेरे से पाप हुआ, तो देवता होते हुए भी मेरे पुण्य कर्म समाप्त हो गए, पैर मार के चलता था दूसरे को। और दूसरा, मैं सौभरी ऋषि के यहाँ रहता था। सौभरी ऋषि मेरे गुरु थे, उन्होंने ही मुझको पढ़ाया। सौभरी ऋषि तपस्या करने के लिए गए, तो जो सौभरी ऋषि की पत्नी थी मेरी गुरु माता, उनके प्रति मैंने बुरी दृष्टि डाली। और सौभरी ऋषि की अनुपस्थिति में जब वो तप कर रहे थे, मैंने अपनी गुरु माता के साथ में जबरदस्ती करना चाहा, बुरा कर्म करना चाहा। तब मेरी गुरु माता चिल्लाई। तब उस समय सौभरी ऋषि उठ करके आए और उन्होंने मुझको श्राप दिया। अरे गुरु की पत्नी तो मां होती है, तो उसके प्रति बुरी दृष्टि डालता है, जा तू मुंह छुपाता डोल, चूहा बन जा। तो चूहा कैसा प्राणी है, कभी चूहे को आपने चलते हुए नहीं देखा होगा। हाँ वो दवाई खा ले बेचारा, तब भले धीरे धीरे चले, बाकी चूहा चलता नहीं देखा। चूहा भागता दिखाई देगा, चलते नहीं दिखाई, भागता दिखाई देगा। वो कभी किसी के सामने नहीं रह सकता, वो छिप करके कहीं मुंह छुपा के रहता है। तो चूहा की योनि में कौन जाते हैं? जो कि ऐसे पाप कर्म करते हैं, मुंह छुपाने वाले कर्म करते हैं, तो उनकी चूहा की योनि में जाना पड़ता है। तो मुझे चूहा की योनि में आना पड़ा। फिर मैं सौभरी ऋषि से रोया गाया, महाराज बहुत अपराध हो गया, मुझको क्षमा दान करिए। तब उस समय सौभरी ऋषि ने मुझको कहा कि चूहा तो तुझे बनना पड़ेगा, लेकिन जब कोई महान
राम नाम जापक, कोई नाम जापक तुझको स्पर्श करेगा तो उनके स्पर्श करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो फिर तू अपनी योनि में आ जाएगा। तो आज आप जैसे महान देवता ने मुझे छुआ, ये नाम जापक की महिमा है, नाम जपने वाले की महिमा। यहां ये नहीं कहा कि गणेश जी छुएंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, ये नहीं कहा। ये कहा कि कोई महान नाम जापक तुझको छुएगा तो तेरा पाप नष्ट हो जाएगा। तो आज आपने जो मुझको छुआ तो मेरे पाप नष्ट हो गए, चूहे वाली देह मेरी छूट गई, देवता वाली देह प्राप्त हो गई। गणेश जी ने कहा तो अच्छी बात है भैया, अब दोबारा पाप मत करना, अब अपने लोक को जाओ। पर यह क्रौंच गंधर्व तो बहुत अद्भुत निकला। इसने कहा महाराज अब मैं दोबारा देवलोक को नहीं जाऊंगा। तो क्या करोगे? बोले अब मैं आपका ही सेवक बनना चाहता हूं। गणेश जी ने कहा भैया मुझे तो किसी सेवक की जरूरत। बोले नहीं, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं। बोले क्या सेवा करोगे? बोले और तो आपको क्या दिया जा सकता है, आप ही सारे जगत को देते हो, पर मैं देख रहा हूं आपका वाहन नहीं है कोई, तो मैं आपका वाहन बनूंगा। क्या वाहन बनोगे? बोले मैं चूहा बनूंगा। बोले चूहा क्यों बनोगे? ये तो सब जानते हैं कि गणेश जी का वाहन चूहा है, पर वो चूहा कौन है, उसकी क्या कथा है? तो ये कथा है जो आप सुन रहे हैं। तो चूहा क्यों बनोगे? कोई और रूप में भी बन सकते हो। तब बड़ी सुंदर बात उस क्रौंच गंधर्व ने कही। बोले मुझे इसी शरीर में आपकी कृपा मिली। जैसे रामायण में काग भुषुंडी जी का चरित्र है ना, काग भुषुंडी जी को पहले काग बनने का श्राप मिला और फिर गुरु से वर भी मिला कि तुम जो चाहे वो देह धारण कर सकते हो। लेकिन काग भुषुंडी जी कौवई बने रहते हैं। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो गरुण जी ने पूछा काग भुषुंडी जी से, जब आप कोई भी रूप धारण कर सकते हो तो काग ही क्यों बने रहते हो? तब काग भुषुंडी जी ने जो चौपाई कही, यही बात इस क्रौंच गंधर्व ने कही। काग भुषुंडी जी ने क्या कहा था कि सोई सुंदर, कौन सुंदर शरीर है? बोले सोई सुंदर सोई सुभग शरीर। सुंदर सुभग शरीर कौन सा है? बोले जे ही तन पाई भजिए रघुवीर। भैया हम काले हैं कि पीले हैं कि गोरे हैं कि निर्धन हैं कि धनवान हैं कि ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं कि कौन है, भैया भजन करे तो ये देह पावन है। ये भजन करे पे देह का महत्व है, नहीं तो चिता की राख राजा की है कि भिखारी की, अंतर नहीं बता सकता कोई। सोई सुंदर सोई सुभग शरीर जे ही तन पाई भजिए रघुवीरा। तो गरुण जी ने कहा आप यही शरीर क्यों धारण किए रहते हो? बोले एही तन राम भगति में पाई। एही तन राम भगति में पाई। तेहि ते मोहि ममता अधिकारी। तेहि ते मोहि ममता अधिकारी। मुझे इस काग वाले शरीर में राम जी की भक्ति मिली है, इसलिए मुझे शरीर प्यारा है। क्रौंच देवता ने कहा मुझे देवता वाले शरीर में कृपा नहीं मिली, देवता के शरीर में तो पाप हुआ, लेकिन इस चूहे वाले शरीर में मुझे आपकी कृपा मिली। अब मैं आपका चूहा बनूंगा, आपका वाहन बनूंगा। गणेश जी ने कहा ठीक है। तो गणेश जी को मूसे की सवारी, ये क्रौंच देवता क्रौंच नाम के गंधर्व मूषक के रूप में प्राप्त हो गए।